एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जबरदस्त फाड़ के रखा हुआ होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी, उसका सारा न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने बनाया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यूनिट 5 आप कर सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हम लोग ह्यूमन आई देखेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर मैग्नेटिज्म, फिर लास्ट में सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लास्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी चैप्टर है कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन ऐसा चैप्टर है कि खुद से पढ़ने वाला चैप्टर है। तो आज बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे उसको पहले, उसके बाद सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, रिफ्रैक्शन मतलब पहले होती क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने का मतलब हुआ क्या। देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि लाइट का डायरेक्शन में चेंज होना या लाइट में बेंडिंग होना, दोनों एक ही बात हुआ। लाइट अपना डायरेक्शन जो चेंज करता है, क्यों करता है चेंज? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब ये पास होता है, एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में चला जाता है। जैसे बेटा कहोगे कैसे सर, कैसे पास होता है, कैसे जाता है? तो मैं बताना चाहूंगा बेटा कि लाइट जब एयर से ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब होती है ना जो पारदर्शी होती है, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ आप देख सकते हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जब आप लाइट आई, कहां से आ रही है? अब एयर में ट्रेवल कर रही है, तो एयर सरफेस से ट्रेवल करके कहां गई? ग्लास सरफेस में टकराई। अब ग्लास सरफेस में टकराई तो अब देखो बाउंड्री दोनों की तो अलग हो गई बेटा। कैसे अलग हुई? ग्लास सरफेस की अलग बाउंड्री होगी और एयर सरफेस की अलग बाउंड्री, दोनों सटी हुई होगी, एक साथ मिली हुई होगी। ठीक है, तो अब जो लाइट रेज ग्लास सरफेस को एयर सरफेस को छोड़ के ग्लास सरफेस में इंटर कर रही होगी, तो अब क्या होगा बेटा? और फॉल कैसी होनी चाहिए? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब तिरछी। ठीक है, तभी बेंडिंग हो पाएगी अच्छी से। ठीक है, तो बेटा अब क्या हुआ? आई रेज, ठीक है, ग्लास एयर सरफेस से आई, एयर मीडियम से आई और ग्लास सरफेस पे टकराई। अब क्या हुआ? जैसे ही ग्लास सरफेस पे टकराएगी, बाउंड्री को छुएगी, तो तुरंत उसमें बेंडिंग देखने को मिलेगा, तुरंत उसमें चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब पहले जो डायरेक्शन था, क्या मतलब, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अब पहले डायरेक्शन कह सकते हो कि मैं आपको एक तरह से दिखाना भी चाहूंगा। पहले डायरेक्शन अगर रेज की ऐसे होगी, तो अब जो होगी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी इस तरीके से। ये रियल डायरेक्शन, ये रियल डायरेक्शन। जब ये रियल डायरेक्शन तब हो सकती है जब यहां पे ग्लास स्लैब नहीं रहती। अगर ग्लास स्लैब है तो तुरंत क्या होगी? बेंड हो जाएगी। क्या होगी? बेंड हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? अरे ये तो मार्कर वगैरह करता हूं, हाँ खराब। ठीक, अब सही। ठीक है बेटा, तो इतना आप लोगों ने समझा होगा, इतना आप लोगों ने सब कुछ कर लिया। अब बोलोगे सर एक चीज आप बता सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा हाँ बेटा बोलो, पूछो क्या पूछना है। कि सर अगर रेज, ये तो आप बता रहे हो कि ये रेज जब ऑब्लिकली गिरेगी तब की बात है, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूंगा सर जब रेज सब साथ में गिरेगी तो क्या होगा? तो बेटा मैं दोनों का केस बनाता हूं। ये तो ऑब्लिकली का मैं दिखा रहा हूं, अच्छे से फिर दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं केस बनाता हूं जब रेज नॉर्मली गिरे। जैसे आप क्या करते हो ना, कोस्को बॉल लेते हो, कोई बॉल लेते हो, उसको ऐसे जंप कराते हो, छोड़ देते हो, तो अब क्या होता है? जो कोस्को बॉल जिस पाथ में गया था उसी पाथ पे आता है, उसी पाथ पे आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जब रेज नॉर्मली, मान लो ये क्या बेटा? सरफेस। ठीक है, ये ग्लास सरफेस है और यहां पे बाउंड्री है, तो यहां पे एयर का भी बाउंड्री होगा, ऐसे सटा हुआ। जस्ट मैं इस तरह से दिखाना चाहूंगा। अब क्या हुआ? रेज मान लेते हैं, अभी एक रेज लेते हैं, वैसे तो ग्रुप ऑफ गुच्छा में आएगा, ग्रुप ऑफ रेज के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैंने एक रेज लिया आपको एग्जांपल से डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो अब बेटा क्या होगी मेरे बच्चों? अब क्या होगी? बोलो बेटा क्या होगी? अब जैसे देखो, जैसे रेज नॉर्मली गिरती है तो अब सरफेस को टच की और उसी डायरेक्शन को नॉर्मली फॉलो करते हुए वो वापस चले गए सीधा। ठीक है, तो आप बताओगे कि सर इसमें तो बेंडिंग नहीं हुई, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। हाँ, तो मैं दोनों को क्लियर करना चाहूंगा बेटा कि क्या हुई ना कि मैं जो, वैसे तो मैं इसको विस्तार रूप से आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत डिटेल में इसको बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा होता है, फिर भी यहां भी बता देता हूं, फिर बाद में जो टॉपिक आएगी वहां भी बता दूंगा, है ना। तो बेटा इसमें होती क्या है कि ये जो रेज जो आएगी तो गुच्छा में आएगी,
एक ग्रुप ऑफ रेस के फॉर्म में आएगी, ठीक है, सॉरी ग्रुप ऑफ रेस के फॉर्म में आएगी। तो अब बेटा क्या हुआ, यहाँ पे देखो सारे पार्टिकल्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स है बेटा, बहुत सारे पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सारे पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो एक साथ सरफेस को टच कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक साथ सरफेस को टच कर रहे हैं। तो इसीलिए जब एक साथ सरफेस को टच करेंगे, एक साथ सरफेस पे फॉल होंगे, तो सरफेस से एक साथ निकलेंगे भी। अरे भाई कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने चार दोस्तों ने एक ट्रिप का प्लान बनाया, तो सब एक साथ दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से अब जाना मनाली, लद्दाख, कहीं पे भी जाना, ठीक है, या यूरोप वगैरह के लिए निकलना। तो अब बेटा सब एक साथ तो पहुंच गया दिल्ली, अब दिल्ली से सबको निकालना है। तो अब दिल्ली पहुंचे सब एक साथ, तो दिल्ली सब निकलेंगे भी एक साथ, क्योंकि सबको एक ही डेस्टिनेशन में जाना है, एक ही जगह पे जाना है। तो उसी तरह अगर रेस एक साथ बाउंड्री को छूती है, एक साथ बाउंड्री पे फॉल होती है, तो सारा रेस जो है, सारा रेस का जो पार्टिकल्स है वो एक साथ क्या होगी, वहां से निकलेगी, ठीक है। तो अब क्या हुई, रेस जैसे बाउंड्री को टच की, अब वहां से निकलना शुरू हो गया, सब सारा रेस क्या हुआ, एक साथ निकल गया। इसलिए यहां पे आपको बैंडिंग दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर मैं बात करूं जब रेस ऑब्लिकली गिरती है, जब रेस तिरछी गिरती है, ये तो केस हो गई, ये केस हो गई व्हेन रेस फॉल्स नॉर्मली कह सकते हो या परपेंडिकुलरली, व्हेन रेस फॉल्स नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, ये उस वाला केस है, ठीक है। अगर मैं बताना चाहूंगा ऑब्लिकली का, अभी बात कर रहा था, क्योंकि अब जो रिफ्रैक्शन मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन, है ना, या बेंडिंग ऑफ लाइट, तो हम लोग तो वही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने फिर भी दोनों केस को अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। इसको मैं बाद में बताऊंगा, कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद जो आती है, व्हाई चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेस बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उस केस में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चैप्टर शुरू होने से पहले ये मैं आपको सारा चीज सारा कंसेप्ट देना चाहता हूं, सारा चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपको, ताकि आगे जो चैप्टर आए सारा चीज आपको समझने में कोई सा भी दिक्कत नहीं, जरा सा भी दिक्कत आपको ना हो। इसीलिए मैं बेटा कहना चाहूंगा मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं कहना चाहूंगा आपको बेटा कि अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ऑब्लिकली की बात करने जा रहे हैं। ये तो नॉर्मली की हो गई बेटा, अब हम लोग ऑब्लिकली की बात करने जा रहे हैं बेटा। चलो देखते हैं बेटा, है ना, ऑब्लिकली की हम लोग बात करते हैं। अब बेटा मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या, कि ये है आपको ग्लास स्लैब। ये क्या है बेटा, ग्लास स्लैब। ये आपको ग्लास, देखो ग्लास स्लैब को आप ऐसे भी बना सकते हो या एक सिर्फ बाउंड्री भी देके छोड़ सकते। चलो मैंने आप यहाँ पे क्या कर लिया, ऐसे बना दिया, सजावट, थोड़ा सा डेकोरेशन अच्छा लगेगा। तो अब क्या किया बेटा, देखो आराम से, ये लिख दो कि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब मेरा बेटा, ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब बच्चों मेरे, ये आपको कौन सी मीडियम बेटा, ये हो गई आपको एयर मीडियम। इसको मीडियम को स्मॉल एन से कर सकते हो यार, अपना डेनोटेशन n1, और ये क्या हो गया n2। मीडियम को n1 n2 से डिनोट करें, मतलब n1 डिनोट कर रहा है एयर मीडियम को, और n2 डिनोट क्या कर रहा है बेटा, बोलो n2 क्या डिनोट कर रहा है, ग्लास मीडियम को, ठीक है बेटा। बोलो मेरे बच्चों प्यारे नन्नो मुन्नो, नन्नो बोलो बाबू बोलो, ठीक है। अब बेटा क्या हो गई, रेज आ रही है, क्या आ रही है, ऑब्लिकली मतलब तिरछी, तो मैं सिंगल रेस से डिनोट कर दूंगा, लेकिन आपको एक गुच्छा के साथ दिखाऊंगा, मतलब ग्रुप ऑफ रेस के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाता हूं, थोड़ा सा इधर, चलो ये ऑब्लिकली गिर रही, तो ग्रुप ऑफ रेस मतलब गुच्छा में ये भी आ रही है। अब देखो ये बात देखो, यहां तो रेस पहले देखो, यहां का डिस्टेंस कम होने के कारण ये जो इसका पार्टिकल्स था इधर पहले पहुंच गया, लेकिन यहीं पे समझने वाली बात है, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, लेकिन क्या हुआ, अब देखो यहां पे सारा इसके साथ जितना भी रेस था इस वाले साइड का, आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड LHS, ये RHS वाली है, RHS, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से सटा हुआ इसके नजदीक में जो पार्टिकल्स था वो पहले सरफेस को टच कर दिया। अब जैसे ही पहले डेस्टिनेशन में पहुंचा, पहले सरफेस को टच करा, तो अब क्या होगा, वो पहले ही निकलेगा। अरे भाई मान लेते हैं कि कोई चीज, अब हमको रेस लगी है, ठीक है, हम लोग को मनाली जाना है, लेकिन हम लोग को कहां से होते हुए जाना है, दिल्ली से होते हुए जाना है, लेकिन मनाली
जाने का एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है बेटा कि जो मनाली पहले पहुंचेगा, जो मनाली पहले पहुंचेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। अब तो सबको लगेगा कि अरे यार 1 लाख की बात है, जब 1 लाख की बात है तो हमको पहले पहुंचना होगा मनाली, मैं पहले पहुंचूंगा, कैसे भी करके पहुंचूंगा। तो वो क्या करता कि कोई ऐसा रास्ता लेता है, कोई ऐसा रास्ता लेता है जो कि शॉर्ट पड़े, उसको कम दूरी पड़े। तो इसने इस रास्ते को फॉलो किया। तो जो जितना भी पार्टिकल्स था वो पहले बाउंड्री को, दिल्ली का बॉर्डर को क्रॉस किया। ठीक है, तो दिल्ली का बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस किया तो वो दिल्ली का बॉर्डर से पहले निकलेगा। कहने वाली बात है कि नहीं? सही कहने वाली बात है, सॉरी। ठीक है, अब ये वाला जो बंदा है वो लंबा रास्ता ले लिया वुलवर्थ से। तो अब क्या हुआ? लंबा रास्ता लिया तो अब जो दिल्ली का बाउंड्री क्रॉस करेगा वो बाद में करेगा, थोड़ा समय बाद में करेगा बेटा, होगा कि नहीं मेरे नन्नू? बाद में करेगा। तो अब जो क्या हुआ बेटा कि ये बाद में करने के कारण इसके साथ जो जितना भी पार्टिकल्स था इस तरफ, वो क्या हुआ? सरफेस से बाद में निकलेगी। ठीक है, तो इसने पहले छोड़ा तो मतलब ये पहले निकला, ये पहले निकला। अब ये देखो एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ मतलब बढ़ रहा है, तो अब इसका क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी चेंज के होने के कारण हमको क्या दिखाई देता है? यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री के पास बेंडिंग दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एयर पे जो वेलोसिटी होती है, लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, है ना? एयर या वैक्यूम बोलो, उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगर आप ग्लास स्लैब की बात करोगे तो वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड। एयर में कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना? और ग्लास स्लैब में कितनी स्पीड होती है बेटा? ग्लास स्लैब में आपको होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मेन मुद्दा क्या हुआ कि एक तो पार्टिकल्स साथ नहीं पहुंचा, तो मतलब थोड़ी सी कोई एक तरह से मान लो ना कि कोई चीज पार्टिकल्स है, कोई एक तरफ से एक साइड से 2 आदमी खींच रहा है, एक साइड से 1 आदमी खींच रहा है, तो खिंचाव किधर ज्यादा होगा? 2 आदमी की तरफ। तो इधर ज्यादा खिंचाव होने के कारण ये पहले बैंड हो गई, इधर कम खिंचाव होने के कारण वो बाद में आपको दिखाई दे रही है बैंड करती है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों का वेलोसिटी जब सरफेस एक दूसरे के सरफेस को, बाउंड्री को टच करता है, तो अब बाउंड्री को जैसे टच किया, एक मीडियम की वेलोसिटी अलग है, दूसरी मीडियम की वेलोसिटी क्या हुई? अलग है। तो वेलोसिटी का चेंज होने के कारण ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग दिखाई दे। वही बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेटा समझ में आया? वही बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेंडिंग बोलो या द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बोलो, बेंडिंग बोलो या द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बोलो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो बेटा, अब बहुत सारे ऐसा नेचर में भी बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं। आप कह सकते हो कि जैसे स्टार्स वगैरह जो ट्विंकल होती है, यह आपको दिखाई देता है क्या? आपको दिखाई ये भी देता होगा कि जब हम लोग समर सीजन में जब रोड वगैरह पे जाते हैं तो रोड के बहुत दूरी पे देखते होंगे कि मतलब ऑयल वगैरह बिछा हुआ है, मतलब बहुत दूर से देखते होंगे, या गाड़ी वगैरह में जब ट्रैवल करते हैं तो एक इल्यूजन टाइप फॉर्म हो जाता है, तो वहां पे रोड पे लगता है कि तेल बिछाया हुआ पूरा। तो ये सब क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण है बेटा। क्यों कि हम लोग जहां पे लेयर रहते हैं, मतलब हम लोग जिस पोजीशन पे रहते हैं वहां का एयर का लेयर क्या होता है? थोड़ा सा थिन होता है, और वहां पे क्या होता है? थिक होता है। तो अब तो मीडियम तो बदल गया, एक थिन लेयर ऑफ एयर है, एक थिक लेयर ऑफ एयर है, गैसेस से बोल दो। समझ रहे हो बात को ना? इसीलिए हमको वैसा इल्यूजन क्रिएट होता है। अब कर सकते हो कि स्टार्स का ट्विंकल का क्या कारण है? रिफ्रैक्शंस का। अब देखो बेटा, अब जो ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, तो वही से तो पहले रेस इंसिडेंट होती है, फिर पहले तो जो सोर्सेस ऑफ लाइट है वहां से होके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोग के आंख पे पड़ती है। मतलब पहले सूरज का रोशनी वहां पे पड़ा, सूरज का जो रेज है वो इंसिडेंट हुआ ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो स्टार को देख रहे हैं, पहले वहां पे लाइट आया होगा, फिर स्टार से रिफ्लेक्ट होके हम लोग को आंख पे आ रहा हो। तो उस केस में क्या होता है बेटा, जब रिफ्लेक्ट हुआ तो अब तारे को तो हम लोग देख रहे हैं बेटा, लेकिन बीच में उसके तो बहुत सारा हॉट लेयर, कोल्ड लेयर ऑफ गैसेस है, एयर है, ठीक है ना? तो बहुत सारा लेयर है गैसेस का। तो इसी के कारण क्या वहां पे मीडियम चेंज होने के कारण, अब जब मीडियम चेंज हो गया तो लाइट का क्या होगा? आएगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, जिसके कारण हमको क्या दिखेगा? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसीलिए हमको तारा जो है, स्टार्स वगैरह जो है, वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, मतलब टिमटिमाता हुआ दिखता है। ये कारण है मेन रिफ्रैक्शन का, ये मेन कारण है रिफ्रैक्शन का, है ना? अब बेटा
अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शंस के बारे में इतना तो बताया था, डेफिनेशन भी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। ये सब तो एग्जांपल्स। अब देखो एयर ग्लास स्लैब की ही बात आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारा और भी मीडियम है, जैसे आप एयर वाटर को भी लिख सकते हो, वाटर से भी तो लाइट पास होती है, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन उसी केस से होगी, ऐसा मीडियम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम कहने का मतलब हो गया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम कहने, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड द ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या हुआ, एक पार से दूसरे पार हमको इजिली विजिबल हो, क्लियरली हम लोग देख पाए। तो ग्लास स्लैब से देख पाते हैं, वाटर में भी देख पाते हैं। और एक ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या हुआ, जिसको हम पार्शियली मतलब धुंधला टाइप का देख सकते हैं, मतलब देख रहे हैं मतलब अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। एक ओपेक क्या हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट रेस पास ही नहीं हो सकती, हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते आर पार। तो ये हो गई। तो अब बेटा यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शंस उसी मीडियम से पॉसिबल है, उसी मीडियम से रिफ्रैक्शन हो सकती है जो मीडियम जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। कौन सा मीडियम है बेटा, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जब या तो एयर से वाटर में गई, या वाटर से एयर में आएगी रेस, या तो ग्लास स्लैब से एयर में गई, या तो ग्लास स्लैब में वाटर, ग्लास स्लैब से वाटर में आई, है ना। तो ये सब क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शंस के कुछ। रिफ्रैक्शंस कैसे होता है, ये कुछ आपको मैंने दर्शाया, पेश किया कि आप रिफ्रैक्शंस को पहचान पाओगे, रिफ्रैक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। अब बेटा बहुत सारे डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स वगैरह है रिफ्रैक्शंस के, मैं बताना चाहूंगा कि आप जब अपने हाथ को क्या करो, जब नहाते हो ना तो बकेट में क्या करो, टब में या बकेट में क्या करो, पानी भर लो, हाथ को उस पर डुबो दो, घुसा दो हाथ को उस पानी में। तो आपको दिखेगा जहां पे बाउंड्री है एयर और वाटर की, वहां पे आपको थोड़ा सा हाथ क्या हुआ, बेंड करता हुआ दिखेगा, मतलब थोड़ा सा वो तिरछा हाथ दिखेगा, बैंड मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये सब बेटा क्या क्यों होता है, ये सब भी मेन मुद्दा है, मेन कारण इसका भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरे नन्नू समझ में आया होगा आपको, नन्नू बाबू आया होगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे सोना। तो आगे हम लोग जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है यार फिजिक्स पढ़ाने में, सच कहूँ बच्चों बहुत मजा आया। हम लोग जल्दी इसको खत्म करें, फिर 11th शुरू करने वाले। मैकेनिक्स पार्ट जो है ना मेरा, बेस्ट मतलब मैं बहुत मन लगता, हमको बहुत मजा आता अभी भी पढ़ता हूँ। तो बहुत सारे बुक्स मैं अभी पढ़ता हूँ 11th 12th का, कभी कभी ऐसे इंटरेस्ट आता है। तो वैसे तो मतलब आप कर सकते हो कि आप जब बीटेक कर रहे हो और भी वो कोर ब्रांच हो आपका, तो आपको बहुत एक्सप्लेन वे में आपको पढ़ाया जाता है सब कुछ, तो फिर भी मजा आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं जब भी मौका मिलता है तो 11th वगैरह कभी कभी मैं उल्टा लेता हूँ, क्योंकि एससी वर्मा बनाने सब में ना मुझे इंटरेस्ट आता है थोड़े से, एससी वर्मा का बुक्स पढ़ने में, उसके एग्जाम्पल्स देखने, तो फिर मजा आता है वो। हाँ। तो मेरे नन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे सोना, मेरे बाबू, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। जिसको मजा आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखे और बताएं हमको कि सर और आप जो है क्या क्या इस पे कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स किसी को आए कोई चीज में जो मैंने एग्जांपल्स नहीं, शायद मैं नहीं जानता हूँ, या एग्जांपल्स मैंने खोजने की कोशिश नहीं की है, तो आप उसको मुझे बता सकते हो, फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको वो लिख दूंगा, है। तो हम लोग ऐसे सीखते रहेंगे। लाइफ का मेन पर्पस क्या है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझसे आप सारा ज्ञान लो, मतलब स्टूडेंट से लोग सीखते हैं, जूनियर सीनियर से, जूनियर से भी सीखते हैं, अपने भाई बहन से भी, छोटे भाई बहन से भी सीखते हैं। तो वो बताओगे फिजिक्स क्या है, वही तो है कि अभी नया, देखो न्यूटन से पहले कुछ नया चीज नहीं था, और बहुत सारे साइंटिस्ट किए थे, तो उनसे भी पहले कुछ नहीं था नया, लेकिन न्यूटन ने कुछ अपना आइडियाज दिया तो नया हो गया। फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने अपना आइडियाज दिया, आइडियाज शेयर किया, उसने प्रूव किया तो नया हो। आप लोग कुछ शेयर करोगे तो वो भी कुछ नया होगा, वो ऐड हो जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर तो फिजिक्स तो यही तो है। फिजिक्स एक ऐसी तरीके के सब्जेक्ट है, मानता हूं, मतलब आप जिसको दिल से लगा लो ना, फिर ये उतरती ही नहीं है, खास करके फिजिक्स। तो फिजिक्स किसी का अच्छा भी नहीं है ना, थोड़ा सा बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देख ले, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे और डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ ले, कोरिलेट कर ले, फिर तो भाई साहब मतलब पूछो मत, जबरदस्त होने वाली। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे टॉपिक मुझे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब,
ठीक है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली मतलब तिरछा होकर, ठीक है। तो लाइट का डायरेक्शन हमें चेंज होना जब ये एक मीडियम को छोड़ती है और दूसरे मीडियम से निकलती है, जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है। तो ऑब्लिकली जब ये फॉल होती है, निकलती है कैसे, ऑब्लिकली, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, और करके मतलब है तो वही बात, कहने की तो वही बात हो गई, और फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए द bending of light when it passes from one medium to another medium obliquely। सही मेरे बच्चों, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बेटा, when light passes from air into glass, air into glass, I hope you enjoy the video, you enjoy the lecture, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं, अभी बहुत विस्तार चलने वाला है, न्यूमेरिकल्स करेंगे फोड़ के, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मस्त होके रहो, एकदम फाड़ते रहो, थैंक यू।